बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो टुडे हम GIT यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की पैथोलॉजी में एसोफेजियल ट्यूमर्स को डिस्कस करेंगे। तो इन एसोफेजियल ट्यूमर्स दो मॉर्फोलॉजिकल वेरिएंट्स हैं जो कि मेजॉरिटी एसोफेजियल ट्यूमर्स कॉज कर रहे होते हैं, दैट आर एडिनोकार्सिनोमा एंड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। तो हम पहले एडिनोकार्सिनोमा डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। अदर वेरिएंट्स, अदर फॉर्म्स भी होती हैं लेकिन वो रेयर होती हैं। मेनली ये दो होते हैं जो कि कॉमनली एसोफेजियल ट्यूमर्स कॉज करते हैं। इन एडिनोकार्सिनोमा, सो यहाँ पे मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात एडिनोकार्सिनोमा से रिलेटेड जो हमें पता होना चाहिए वो लिख दी है। एसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा टिपिकली अराइजेस इन द बैकग्राउंड ऑफ बेरेट एसोफेगस एंड लॉन्ग स्टैंडिंग गर्ड। पहले हम इसको समझ लेते हैं, यानी जो बेरेट एसोफेगस है एंड गर्ड, तो ये जो दो कंडीशंस होती हैं ये लीड करती हैं एडिनोकार्सिनोमा मोस्टली। अब हम इसके रिस्क फैक्टर थोड़े से देख लेते हैं, फिर पैथोजेनेसिस एंड मॉर्फोलॉजी को डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि आपको मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, जैसे कि अगर एक पेशेंट में पहले से कोई डॉक्यूमेंटेड डिस्प्लेजिया की कंडीशन है, या पेशेंट टोबैको यूज़ करते हैं, ओबेसिटी है पेशेंट में, या प्रीवियस कोई रेडिएशन थेरेपी हुई है, तो इन सारी कंडीशंस की वजह से जो रिस्क है एडिनोकार्सिनोमा का वो इंक्रीज़ हो जाता है। और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसके रिस्क को डिक्रीज़ कर होते हैं, वो होते हैं डाइट रिच इन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, इसके अलावा मेल्स में 7 टाइम्स मोर कॉमन है, जेंडर बायस होता है। वाइट पीपल में ये कॉमनली देखा गया है, स्पेशली जो डेवलप वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो इससे ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं, जिनमें US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, इस तरह की कंट्रीज़ आती हैं। इसको बस एक नज़र आप देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ ये ज़्यादा पाया जाता है। अब हम इसके पैथोजेनेसिस पे आ जाते हैं। इन पैथोजेनेसिस इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हमने ये बात पहले ही कर चुकी कि बेरेट एसोफेगस और गर्ड जो है टिपिकली जो है वो एडिनोकार्सिनोमा कॉज करवा रहे होते हैं। सो बेरेट एसोफेगस की प्रोग्रेशन जैसे एडिनोकार्सिनोमा में हो रही होती है तो वो एक लॉन्ग पीरियड में हो रही होती है, यानी एकदम से चेंजेस नहीं आ जाती, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्टेप वाइज चेंजेस आती हैं। और वो कौन कौन सी चेंजेस होती हैं, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं, जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं, और इसके अलावा म्यूटेशंस होती हैं, और उसकी रिजल्ट में एडिनोकार्सिनोमा में बेरेट एसोफेगस कन्वर्ट हो रहा होता है। ये मैंने आपके लिए लिखा है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ एंड TP53 म्यूटेशन। इसको ज़रा सा आप जहन में रख लीजिएगा कि अर्ली स्टेजेस में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी और TP53 म्यूटेशन जो है प्रेजेंट होती हैं ऑफन। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। एसोफेगस का कौन सा पोर्शन जो कॉमनली अफेक्ट होता है, तो वो होता है लोअर, जो डिस्टल थर्ड होता है एसोफेगस का, वो कॉमनली अफेक्ट होता है। और क्योंकि उसके सबसे एडजेसेंट क्या होता है, गैस्ट्रिक कार्डिया। सो ऑफनली ये देखा गया है कि जो एडिनोकार्सिनोमा है वो लोअर थर्ड ऑफ एसोफेगस के साथ साथ गैस्ट्रिक कार्डिया को भी इन्वेट कर देता है। और इसकी जो लीजन्स होती हैं अर्ली, तो म्यूकोजा इंटैक्ट रहता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि फ्लैट और रेज पैचेस होते हैं, लेकिन आगे जाके ट्यूमर लार्ज मासेस भी फॉर्म कर सकते हैं और जो कि सरफेस एपिथेलियम से रेज्ड होंगे। इसके अलावा इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, डिफ्यूजली अल्सरेट कर सकते हैं, और ज़्यादा डीपली इन्वेट कर सकते हैं। तो ये सारी फॉर्म्स इख्तियार कर सकता है ट्यूमर। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ट्यूमर टिपिकली प्रोड्यूस म्यूसिन एंड फॉर्म ग्लैंड्स। जो कि ट्यूमर है वो म्यूसिन फॉर्म कर रहा होता है और ग्लैंड्स फॉर्म कर रहा होता है, ये टिपिकली इसमें देखा गया है। तो ये एक बात आप अच्छी तरह जहन में बिठा लेगा। इसके अलावा ये कि क्योंकि ये बेरेट एसोफेगस से मोस्टली ग्रेजुअली एडिनोकार्सिनोमा फॉर्म हो रहा होता है, तो माइक्रोस्कोपिकली जब हम एडिनोकार्सिनोमा को देखेंगे तो उसके सराउंडिंग में हमें बेरेट एसोफेगस मिलेगा। ठीक है, अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स की जब हम बात करेंगे तो कभी कभार ऐसा होता है कि जब बेरेट एसोफेगस और जर्ड के लिए इन्वेस्टिगेशंस हो रही होती हैं, एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन की जा रही होती है, तब एडिनोकार्सिनोमा डायग्नोज हो जाता है। अदरवाइज कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसके साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होता है, इसमें सबसे पहले तो आता है पेन और डिफ़िकल्टी स्वेलोइंग। चेस्ट पेन के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ट्यूमर्स में स्पेशली देखा गया है कि वेट लॉस जो है एक स्पेसिफिक उसका साइन होता है, तो इसमें प्रोग्रेसिव वेट लॉस होता है और वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स के साथ हमें पेशेंट प्रेजेंट करेंगे। एक जो इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि क्योंकि जो इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं
वो डेवलप करते हैं तब जब जो ट्यूमर जो है स्प्रेड कर चुका होता है सब म्यूकोजल लिम्फेटिक्स में। तो इस वजह से एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ये एडवांस स्टेज में डायग्नोस होता है, तो उस हिसाब से इसके सर्वाइवल रेट भी कम होते हैं। तो ये सारी बातें थी जो मेल एडिनोकार्सिनोमा के बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे, और स्पेशली मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें इसलिए बताती हूँ क्योंकि हर चीज़ याद करने की होती भी नहीं है और हर चीज़ हम याद रख भी नहीं सकते। तो जो मोटी और मेन बातें होती हैं मैं आपको वही यहाँ पे ज़्यादा आपको हाईलाइट करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।